भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान को जपें कि नहीं जपें? भगवान का भजन करें कि ना करें? तो मेरा उन माता जी से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस ईश्वर को याद करो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस शिव को याद करो। उस परमात्मा को याद करो। अब तुम कह रही हो कि रजस्वला धर्म आ जाएगा तो हम भगवान को याद करें कि ना करें, हम भगवान का भजन करें कि ना करें, हम भगवान का स्मरण करें कि ना करें, और तुम स्मरण नहीं करें और रजो धर्म के समय पर ही निपट गए तो? अब भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं, स्मरण तो किया ही नहीं, मालूम पड़ा और नरक का भोग भोगने को मिल गया। द्रौपदी रजस्वला थी, केश पकड़कर खींचकर, बाल धोकर द्रौपदी बाहर आई थी और दुशासन उसका केस खींचकर लेकर आ गया और भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी को लाकर खड़ा करा और भरी सभा में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी सोचती रही, मैं रजस्वला हूं, कैसे भगवान को बुलाऊं? ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, दुर्योधन मेरा चीर खींच रहा है, ये कौरव मेरा चीर खींच रहा है, मैं नग्न होती चली जा रही हूं, मेरा शरीर पूरा नग्न होता जा रहा है, मैं भगवान को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? मैं रजस्वला, मेरा रजो धर्म, मैं परमात्मा को बुलाऊं कि ना बुलाऊं? सोच रही। आखिरी में उसने सोच लिया कि भले मैं रजो धर्म में हूं पर उस परमात्मा को तो याद कर सकती हूं, और याद करूंगी तो वह परमात्मा मेरे ऊपर कृपा तो करेगा। और उस द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में भी उस भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान ने उसके रजस्वला धर्म पर ही उसका चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करो, परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, बार बार भगवान का भजन करो। तुम कैसे भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, उस परमात्मा को याद करने में देरी नहीं होना चाहिए। उस परमात्मा को भजने में देरी नहीं होना चाहिए। वो एक याद करो, एक कोई फिल्म का गीत था, उसकी चोटी ऐसी थी, ऐसी चोटी थी उसकी, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति। वो ऐसी चोटी उसकी थी, तो उसमें बोल रही कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। उसी तरह मेरे शिव भी कहते हैं, अच्छा है बुरा है कैसा भी है मेरा भक्त, मेरा गण, मेरा अपना है, मेरा अपना। वो नहीं देखता कि तुम क्या, वो चोर चोरी करने के लिए गया, शंकर जी के मंदिर पे जलाधारी थी, उसने सोचा चुराऊंगा कैसे, ऊपर की जलाधारी को निकालना है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, स्टूल नहीं है, निसैनी नहीं है, शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया, जलाधारी उतार रहा था, नीचे से शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तुम कौन? शंकर भगवान। आज तक नहीं आया तो क्या आज तक चढ़ा भी तो नहीं था? अभी तक धतूरा चढ़ाया था, बेलपत्र चढ़ाई थी, पानी चढ़ाया था, चावल चढ़ाया था, आज तो पूरा ही चढ़ गया। इससे बढ़कर सुख क्या? मांग ले। भोले का तो भगवान है, भोले का मांग ले, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मैं क्या मांगू तुमसे, मेरी पत्नी बहुत दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो। शंकर भगवान ने कहा मैं तुझको 1 घंटा देता हूँ,
इस घंटे से 2 अगरबत्ती लगाकर जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, पर याद रखना जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के घर पहुंच जाएगा। तो किन्नी चाहिए, चाहिए ही नहीं। इतनी मेहनत हमने करी और भंडारा तुम पड़ोसी का भर रहे हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, लेके तो जाना पड़ेगा। घंटा दे दिया भगवान ने, घंटा ले गया, अपनी पत्नी से कहा इसको तिजोरी में बंद कर दे, निकालना मत ही। पत्नी ने पूछा हुआ क्या, कि इससे जो भी मांगेगी वो अपने घर में आएगा, पर दुगना पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। इतने में पत्नी बोली आग लग जाए, लाए काय को, वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ इसको। पति बोला अब तो नहीं लेके जाऊंगा, यहीं रख दे। घंटा तिजोरी में रख दिया। भूखे मरने की नौबत आ गई। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा घंटे को निकाल, 2 अगरबत्ती लगाई। घंटा महाराज 20 तरह का भोजन आ जाए, और जो पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखा तो 40 तरह का रखा था। पत्नी ने सोचा बड़ा बेकार काम करा है ये घंटे ने, तो हालत खराब कर दी है, पर कुछ भी हो जाए इस घंटे को तो मैं प्रयोग करके रहूंगी। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने फिर 2 अगरबत्ती लगाई। है घंटा महाराज, हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। पड़ोसी के छोटे से घर में 2 खुद गए। अब बोली है घंटा महाराज, हम दोनों पति पत्नी की एक एक चली जाए, एक एक आंख चली जाए। अब बेचारे की पड़ोसी की तो 2 ही चली गई, और गई तो गई, वो दोनों अंधे बेचारे दोनों पानी में डूब के मर गए। अब भगवान से कह रही हमारी वापिस आ जाए, तो अब तो वो ऊपर चले गए, तो उनकी क्या ऊपर आएगी। बहुत चतुर। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, और संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे को सुखी देखकर सीखते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसा करना है। बाबा अगर मुझे देगा तो एक बार मैं भी सिरूर में शिव महापुराण की कथा करवाऊंगा। लोग सीखते हैं इससे। ऐसा धन दे, ऐसा वैभव दे, ऐसी सत्ता दे, ऐसा मुझे बनाना बाबा कि मैं भी एक बार सत्कर्म करूं, मैं भी एक बार कथा कराऊं, मैं भी एक बार यज्ञ कराऊं, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाऊं। उस परमात्मा का एक भाव, वो बहुत भोला है, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं। कहा क्या रजो धर्म में स्त्री भगवान का नाम ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? जपो, भगवान को याद करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। कौन मना कर रहा है? देखो, ना जाने कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा समय आखिरी हो और मुख से भगवान का नाम ही ना निकले, तो ऐसा क्या मतलब शब्द? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ नाथ से वरदान एक ही, सब बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। केवल एक वर मांगिए कि तेरी कृपा चाहिए, तेरी करुणा चाहिए, तेरी उदारता चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गंदा शरीर हो जाता है, मन गंदा मत होने दो। शरीर गंदा हुआ चलेगा, पर मन गंदा मत हो। मन गंदा नहीं होना चाहिए। जब भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ पार्वती जी के साथ में, और 33 कोटि देवता थाल भर भर कर उनके लिए अंबर पीतांबर कपड़े हीरे मोती जवाहरात रतन आभूषण सब लेकर सब रखे थे कैलाश पर। ब्यूटी पार्लर वाले भी आए, जहां हम ठहरे हैं रामलिंगम मंदिर से आगे उधर जाके फिर ऐसे लेफ्ट में कच्चे में, फिर वहाँ से वहाँ जिनके यहाँ कक्कड़ परिवार में जहाँ भी हम लोग ठहरे हुए हैं, तो वहाँ जहाँ वहाँ ठहरे वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो नो ब्यूटी पार्लर पड़ते हैं। नो बाहर है और एक ये 10 बार, ये भी ब्यूटी पार्लर है। वहां बाहर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर पति और पत्नी रीझ जाते हैं, और यहाँ भीतर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर महादेव रीझ जाता है। पार्लर ये भी है, वो भी पार्लर और पार्लर ये भी है। वहां बाहर का श्रृंगार होगा या अंदर का श्रृंगार होगा, आत्मा का श्रृंगार। तो ऐसा नहीं कि उस भगवान शंकर के लिए तूने अंबर तांबर कपड़े आभूषण रतन माणिक मोती सब आए, सब रखे, और बाबा भोलेनाथ जी के लिए पार्लर वाले भी आए, तैयार करने वाले आए, विश्वकर्मा जी को भी बुलाया, सबको बुलाया, इंद्रदेव भी आए, हम आपको सजा देते हैं, हम आपको सजा देते हैं। शंकर भगवान बोले सजाने का सामान बताओ क्या क्या लाए हो, तो कि अंबर लाए ओढ़ लो। शंकर जी बोले ये किसी काम का नहीं, पटको उधर। पीताम्बर लाए, ये भी किसी काम का नहीं, पटको उधर। हीरे रतन जवाहरत माणिक मोती सोना चांदी, इतने में भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा भूत प्रेत से जरा देखना इसमें कुछ अच्छा हो तो पहना के देखो। इतने में जितने भूत प्रेत थे उन्हें पहन पहन के देख लिया, सब तोड़ तोड़ा के धर दिया, एक भी काम का नहीं। शिव जी ने कहा ये कपड़े मेरे काम के नहीं है। भगवान शंकर ने तुरंत उसी समय पर अपनी डमरू की नाद करी, नाद कर कर जैसे डमरू बजाया तो बड़े विशाल विशाल सांप, बड़े विशाल विशाल सांप सब आ गए। शंकर जी ने पूछा आ गए हो, एक मेरी जटा में लपट जाओ, एक गले में जाओ, और
नीचे मैं तो दिगंबर हूं, मेरे पास में कपड़े वपड़े तो कुछ है नहीं, तो एक काम करो, एक कमर में कसा के एक नीचे से ऐसी लंगोट बन जाओ, ठीक। पूरी लंगोट बन गए सांप। और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ। शिव जी दिगंबर थे, सब सर पाए लपेट गए। लपेटने के बाद भगवान शंकर ने कहा देखो जरा अब कुछ तन पे लगाना है, जरा जोरदार चमकना चाहिए शरीर, तो चमकने के लिए क्या लगाया जाए। तो बहुत सारे पाउडर के डब्बे आए थे। शंकर जी ने कहा नहीं चाहिए, ये सब मेरे काम के नहीं। भोलेनाथ जी कहे ये मेरे काम के नहीं। शंकर जी गए सीधे दौड़कर शमशान में, मुर्दा जलकर राख उस भस्म को चढ़ाया अपने ऊपर, चमक गए। चलो नंदी पर बैठ गए। नंदी पर बैठे उल्टे, नंदी का मुंह था इधर, शंकर जी का मुंह था उधर। इंद्र ने पूछ लिया आप उल्टे क्यों बैठे हो। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे उल्टे। चलो बाबा, इधर से आ रहे थे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर, गरुड़ पर चढ़कर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ आ रहे थे बारात में सम्मिलित होने के लिए। सामने नंदी पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ, और नारायण ने शिव जी को देखा, शिव जी ने नारायण को देखा, पर सांप ने गरुड़ को देखा और गरुड़ ने सांप को देखा। जैसे ही गरुड़ ने सांप को देखा, सांप घबराए, सब भग गए। शंकर जी बोले मैं दिगंबर हो जाऊंगा वापिस नगर, प्रभु बचने दो, हमको जाने दो। शंकर जी पूरे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान फिर दिगंबर हो गए, फिर दिगंबर। श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। हाँ, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा
स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा हाँ दिगंबरा दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा शंभो श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्थ दिगंबरा पाद 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 वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद 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 वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्थ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ हे स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ बोलिए दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव और महादेव से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा की पवित्र कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा शिरूर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का कौन सा दिन है? 5। कितने दिन बचे? कल कथा की क्या है? जम के बोलो। शिवरात्रि। कथा के विराम दिवस के एक दिन पहले बाबा की शिवरात्रि रहती है। बहुत दूर दूर से भक्त इस शिवरात्रि में आते हैं, कथा सुनते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। तो कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और परसों जो कथा का विराम रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और 11 बजे परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी। कितने दिन है? तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको बोल दो कल कथा की शिवरात्रि है। छठे दिन की कथा लोग पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करते हैं और 7वें दिन बाबा से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम इस शिरूर की पवित्र धरा पर लेंगे। ये कथा दो मार्च तक यहाँ चलेगी। फिर 5 मार्च को सीहोर की जो महादेव की होली होती है, आप और हम सब मिलकर
महादेव की होली मनाएंगे। जो सीहोर आने वाले हैं वो महादेव की होली में सुबह 9 बजे सीहोर में महादेव की होली चमत्कालेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी। ब्रज की होली तो आप हमेशा करे हैं, सीहोर की महादेव की होली का भी लाभ लें। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल में शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक। भुसावल में जो कथा है सावदा रोड तापी नदी के किनारे पर भुसावल महाराष्ट्र में मंडल से तालुका यावल में ये पवित्र भुसावल की धरा पर 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव पुराण कथा रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। 20 मार्च से 26 मार्च तक राजस्थान के जयपुर में कथा रहेगी और 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 8 से 14 अप्रैल को भीलवाड़ा राजस्थान में कथा रहेगी और 17 से 23 अप्रैल को दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। कथाओं के क्रम निश्चित है, समय समय पर आप भी कथा का लाभ लेते रहें। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, बाबा को प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, निवेदन करें।
ओगरदानी अंतकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव दिगंबर हो गए, भगवान शंकर दिगंबर वेशधारी हो गए, के वस्त्र नहीं। माँ पार्वती जी से विवाह करने के लिए चले आए। भस्म रमी हुई है, जटाजूट बंधा हुआ है, मस्तक पर चंदा है, जटा में गंगा है। नंदी पर सवार होकर बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर चले हैं। शिव शक्ति को लेने के लिए जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ जी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ब्रह्मांड के रचनाकर्ता भी हैं, ब्रह्मांड के पालन करता भी हैं और ब्रह्मांड के संहार करता भी हैं। सब कुछ शिव है। और जिसने जिंदगी में शिव को अपना सर्वस्व मान लिया, उसके लिए शिव सब कुछ हो गया। वीर लिंगायत शिव संप्रदाय में एक शिवलिंग को ही मूल मानकर उसी को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं वीर लिंगायत शिव संप्रदाय। गले में भी अगर कुछ होगा तो वो शिवलिंग ही हो, साधना भी होगी तो वो शिवलिंग से ही हो। शिव के बिना सब शून्य मानते हैं। और जिसने अपना सर्वस्व भगवान शंकर को दे दिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक सर्वस्व छोड़ दो। एक पत्र अच्छा है, पत्र तो सभी अच्छे हैं, पर मैं कामनी रासकर नगर मेरी बेटी को जन्म से ही दृष्टि दोष था और उसकी कंडीशन बुद्धि की, विवेक की कमजोर थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कामनी रासकर नगर से हैं। गुरुदेव, ना मेरी बेटी चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। कहीं बैठी हैं? आ जाइए। ना चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। मैं इसको एक कथा के पंडाल में बेजापुर में लेकर आई थी और वहां कथा पंडाल की मिट्टी मैंने अपने बेटी के शरीर पर लगाकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा अगर सियोर वाला बाबा कहता है कि तू है और पंडाल में तू आता है, 7 दिन तू यहीं रहता है, तो मेरी बेटी को इन 7 दिनों में तू ठीक कर दे। मेरी बेटी चलने लगे, बोलने लगे और मेरी बेटी अपना काम करने लगे। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरी बेटी चलती भी है और बोलती भी है। जो पलंग पर पड़ी रहती थी
हिल नहीं सकती थी, गंदगी भी पलंग पर करती थी, उसको उठाना पड़ता था, बिठाना पड़ता था। आज मेरी बेटी बोलती भी है और चलती भी है। बाबा, ना जाने मेरे परिवार पर आपने कौन सी खुशी ना दी हो, आज मेरी बेटी अगर चलने लगी और बोलने लगी तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी। पलंग पर पड़ी रहती थी, बोलती नहीं थी, चलती नहीं थी, स्मरण नहीं करती, आज वो चलती भी है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना चला कर थोड़ा थोड़ा चला गया। शिवाले ने लुटा दिया जोरदार ताली बजाइए, साधुता। लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला का शिवाले, कर दिया माला मान का शिवाले ने, कर दिया माला मान का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने। पलंग पर पड़ी रहती थी, न चल पाती थी, न बोल पाती थी। आज बाबा की कृपा से चल भी रही है और बोल भी रही है। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व में एक पत्र और है। मैं सर्वप्रथम प्रकाश जी साहेब धारीवाल परिवार को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हम जैसी बहनों को कथा का लाभ दिया। मेरा नाम शीतल संतोष कल्पे, मेरे पति का नाम संतोष कल्पे, जिला नांदेड़ में 12 टाली गांव में रहने वाले हैं। शादी को 8 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं हुई थी। गर्भाशय में बच्चा रुकता नहीं था, लेकिन उसका ग्रोथ भी नहीं होता था। बाबा की कृपा से 14 जनवरी को हम दोनों पति पत्नी रोज 1 लोटा जल चढ़ाते और बाबा से विनती करते 2024। और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे घर में 8 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, जहाँ बैठे हो आ सकते हैं। मैं कामनी रासकर, ये पत्र हो गया। राजू, क्या लिखा है? राजू संपाले। पत्र पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। राजू संपाले, राजू संपाले पुणे से। राजू संपाले पुणे से। बाबा के चरणों को नमन करता हूँ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल का महत्व मैंने जाना। बाबा, हम पहले सब्जी बेचते थे, हमारी कंडीशन बहुत खराब थी। मेरी बड़ी दीदी ने हमें बताया, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। मैं सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आया था, वहीं पर कंकर शंकर की पूजा की। सीहोर से तीसरे दिन बाबा की महिमा का साक्षात्कार हुआ और हमारे बाबा की कृपा से सब्जी का काम बंद होकर आईटी कंपनी में नौकरी लगी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा वकील बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम उर्मिला अनिल चाटे, मेरे पति का नाम अनिल चाटे। मैं वारजे पुणे से आई हूँ। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं।
बेलपत्र लेने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं और उन्होंने 26 साल देश की सेवा की है। उन्हें पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए बहुत इंतजार था पर हो नहीं पा रहा था। मेरे पति ने अथक मेहनत करी और बाबा की वो शिवरात्रि का फंक्शन और बेलपत्र का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का 20 जनवरी 2026 को मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। चंद्रकला पांडुरंग खलदे, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा है। हम सही पढ़े हैं क्या? चंद्रकला पांडुरंगा खलदे, ठीक है। दौंड जिला पुणे की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, हम 2022 से टीवी पर शिव कथा सुनते हैं। भोले बाबा की कृपा से पल्ली बैजनाथ और पंढरपुर में भी हुई आपकी शिवपुराण की कथा को श्रवण किया। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था पर वह सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, 3 साल में 3 बार मेडिकल से परमिशन ना मिल पाई और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया और नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव से करीब लाता वो दिगंबर धारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, त्रिपुंड धारण करने वाला, सिर पर गंगा धारण करने वाला, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी। वो साधारण नहीं, पहुंच गए हिमालय राज की नगरी में। मां अम्बा जगत जननी जगदम्बा से विवाह करने की एक स्त्री का कितना आदर होना चाहिए ये शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखिए। एक स्त्री का कितना सम्मान होना चाहिए ये शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। एक स्त्री के कितना आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए ये शिव महापुराण कथा में देखिए। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब आप देखेंगे, धारण करेंगे तो शंभो 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 शंभो। सही चला लो उसको, थोड़ा बहुत हो जाए। जैसी भावना लाया वो वैसा ही। 8 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली लगाकर से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार
बाबा निराली शान देखी है। बधाई। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख लाना। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख लाना। मेरी लगी भरी थी बाबा तू है लेना। मेरी लगी भरी थी बाबा तू है लेना। उस शिव से प्रार्थना करो, बाबा से निवेदन करो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू पहले आंसू पोंछो। दुनिया बाबा आंसू पोंछो जा। कह रही है दीदी सब्जी का ठेला लगाते थे तो लोग रिश्तेदार भी नहीं बुलाते थे। संबंध नाते रिश्ते सब ऐसे दूर से हो गए थे, कुछ नहीं था। बाबा पर भरोसा कर एक कथा पंडाल में सुनी, वहां की मिट्टी लेकर चली गई और बाबा से प्रार्थना करी। पति की भी नौकरी लग गई, बेटा वकील हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब। काय का करो? अच्छा, अब ठीक है। शंभु कृपा करो। बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। बहुत बहुत बधाइयाँ। शिव कृपा, राष्ट्र सेवा में ऐसे ही लगे रहे। यही शिव से करी प्रार्थना, कभी छूटती नहीं है। बाबा से जो हृदय से हम कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकार करता है। हिमालय राज की नगरी में भगवान शंकर बारात लेकर पहुंचे हैं। शक्ति को लेने के लिए स्वयं शिव पहुंचे, स्वयं शंकर। एक नारी का आदर कितना होना चाहिए, एक नारी का सम्मान कितना होना चाहिए, एक नारी के सत्कार कितना होना चाहिए, शंकर जी के भगवान की मंदिर, शिव जी की कथा, शंकर जी का शिव पुराण और शिव मंदिर देवालय शिवालय बताता है हमको। कितनी साधना, कितनी आराधना शिव की चाहिए। आज दुनिया के लोग नारी को समझ नहीं पाते, स्त्री को जान नहीं पाते। कई लोग तो स्त्री को केवल एक समझते हैं कि हमारे काम करने वाला कोई एक सदस्य हमारे घर में है, बस उतना ही सम्मान देते हैं। और यदि देखना है तो शिव मंदिर में जाकर देखिए कि नारी का आदर कितना। भगवान नारायण
माता लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी उनके पास में रहती है, पर केवल एक देवता, केवल एक देवता भगवान शंकर केवल एक ऐसे है, केवल शिव जी केवल एक ऐसे है, भगवान शंकर के साथ। शंकर जी जमीन पर रहते हैं, शिव जी भूमि पर, जमीन पर उनका शिवलिंग होता है, और मां अंबा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर विराजमान होती है, ऊंचे स्थान पर। मां अंबा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, अर्थात भगवान शिव ये दिखाना चाहते हैं कि नारी का आदर और नारी का स्थान हमें 33 कोटि देवता में केवल एक भगवान शंकर, केवल शंकर भगवान एक ऐसे हैं, देवाली के महादेव केवल ऐसे हैं, शंभु 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 शंभु। और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं रही, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए अभी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर, और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ, और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वह आचमन करे, तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है, और शरीर की गांठ गलती। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता है, रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं है, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं कि उनके पास वो कवच था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप इतना तप नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए, आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मेरे नेत्र अश्रु से जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और इसका जो फल है, अगर किसी मनुष्य के शरीर पर रुद्राक्ष अगर उसके गले में पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शिव उसका कवच बनकर उसके सामने खड़े हैं। एक रुद्राक्ष, इसलिए सारी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में सीहोर के रुद्राक्ष की मूलता रहती है। लोग अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है माँ, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो 2 महीने के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण वापिस चालू हो जाएगा, पूरा साल चलता है।
कोई विशेष आयोजन होते हैं, कावड़ यात्रा होती है प्रदोष की, तो उसके 2 दिन पहले बंद होता है, 2 दिन बाद तक बंद रहता है। कोई विशेष फंक्शन यदि धाम पर रहते हैं तो रुद्राक्ष को बांटना बंद कर देते हैं, जिससे भीड़ रहती है तो लोगों को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, उसका स्मरण किया जाता है। एक रुद्राक्ष यदि आप धारण कर रहे हैं तो फैशन से ना करें कि मैंने रुद्राक्ष की माला बनाई है पहनूंगा, आज का फैशन चल रहा है। ना ना ना, रुद्राक्ष बल देता है, रुद्राक्ष ऊर्जा देता है और रुद्राक्ष हमें कवच प्रदान करता है। कितना सुंदर कहा गया, यदि प्रातः के समय पर, सुबह के समय पर यदि मात्र रुद्राक्ष को हम अपने सीधे हाथ से गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को केवल हाथ में थोड़ी तेजी से उसको पकड़ लेते हैं तो शरीर में अगर दिन भर में कोई रोग आने वाला भी होता है तो वो रोग कट जाता है, वो रोग समाप्त हो जाता है। उस रुद्राक्ष में इतना बल है, इतना। इसलिए भारत की भूमि का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर, रुद्राक्ष पर रिसर्च करने के लिए मध्य प्रदेश की पावन धरा कुबरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाने का एक निर्णय लिया है। और बाबा ने चाहा तो जल्दी से जल्दी वो रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर तैयार होगा। उस रुद्राक्ष के फल से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बीमारियां जो आज के ज़माने में लोग रुद्राक्ष को, सीहोर के रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं, पीते हैं, किडनी लीवर चालू हो जाता है, कैंसर जैसे रोगों पर उसकी विजय हो रही है। तो उस पर रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर सीहोर में जल्दी से जल्दी बनेगा। और उस रिसर्च सेंटर में रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष की भस्म की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता कितनी है, कौन सा रुद्राक्ष कितना बल प्रदान करता है और उस रुद्राक्ष से कौन सी बीमारी कंट्रोल करी जाती है, उसका रिसर्च किया गया। और बहुत जल्दी उसको बनाने का प्रयास चालू रहेगा, बहुत जल्दी उसको बनाएंगे और आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो रिसर्च सेंटर पूरे भारत का गौरव बनेगा। रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर पूरे भारत, दूर दूर से लोग उस रिसर्च सेंटर को देखने के लिए, समझने के लिए, और उसके लिए हमने एक टीम गठित कर दी है। वो टीम अभी पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। उस रिसर्च सेंटर के लिए पूरी टीम बनाई गई है और जो पूरे भारत में भ्रमण कर कर सारे रिसर्च सेंटरों में जा रही है और उससे उसको देख रही है। उस टीम को बड़े से बड़े रोग पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, रुद्राक्ष से। कितने पत्र हैं महाराज, अगर हम इन पत्रों को केवल पढ़ें, हम तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ते हैं, परंतु इन पत्रों का यदि हम देखें तो नीचे ढेर पड़े हुए पत्र हैं, हम नहीं पढ़ पाते। और कितना भोले बाबा ने दिया, केवल एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। केवल इतनी बात से अगर दुनिया के लोगों को लाभ। और फिर निवेदन है, किसी आडंबर में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में पढ़ने की जरूरत नहीं। आज के समय में जितना आडंबर फैल रहा है, यह सारे आडंबर की रोक है। एक लोटा जल, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। किसी बाबा जोगी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी महाराज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन खुद बाबा को जल चढ़ाकर बाबा की भक्ति करें। दुनिया में इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं। हमको इतना पैसा दो, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, मैं तुमको ऐसी चीज दे दूंगा, धन निकल जाएगा। धन निकल जाता तो बाबा ही काय को बनता। किसी आडंबर में, किसी ढोंग में, किसी ढकोसले में, किसी इधर उधर पाखंड में फंसने की जरूरत नहीं है। केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी को रिझाओ, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाओ, एक वृक्ष लगाकर प्रकृति को हरा भरा करो। और वो ही वृक्ष जब बड़ा होगा, उसकी बेलपत्र टूटकर जब शिव जी को चढ़ेगी तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अपने लिए, अपनी अनुकूलता से शिव की साधना करो, शिव की आराधना करो।
केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को कल्याणप्रद दे। पत्नी का सम्मान करा। कोई एक देवता बता दो जिन्होंने अपने धर्म पत्नी की पूजन कराई हो, अपने बेटे की पूजन कराई हो, अपने गण की पूजन कराई हो, अपने द्वारपाल की पूजन कराई हो, अपने दरवाजे के चौकीदार की पूजन कराई हो। कोई एक देवता बता दो। और कोई एक देवता बता दो जो अपने भक्त की भी पूजन करा देते हैं। वो केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती की भी पूजन कराते हैं, जो अपने बेटे गणेश जी की भी पूजन कराते हैं, जो अपने पुत्र श्री कार्तिकेय की भी पूजन कराते हैं, जो अपने भक्त दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपाल की भी पूजन करा देते हैं, जो गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करा देते हैं, जो दरवाजे पर बैठे बेल की नंदी की भी पूजन करा देते हैं, धर्म पत्नी के पास रहने वाले शेर की भी पूजन वो करा देते हैं, और अपने पुत्र के पास रहने वाले चूहे की भी पूजन करा देते हैं, और अपने कार्तिकेय के पास रहने वाले मोर की भी पूजन करा देते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो मस्तक पे रखे चंद्रमा की भी पूजन करा देते हैं, और मस्तक पे रखी गंगा की भी पूजन करा देते हैं। वो शिव है। और पूरी 33 कोटि देवता में शंकर भगवान ऐसे हैं जो जिनके तन पर चढ़ी हुई राख की भी पूजन करा देते हैं, और भस्म को भी वैभवशाली बना देते हैं। वो शिव है। वो शिव है। चपटी भभूत में है खजाना, वो शिव है। और भगवान शंकर की कथा कहती है केवल यहीं तक शिव नहीं, जो शंकर भगवान का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है, शंकर को अपना मान लेता है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर जाना चालू कर देता है, शिव कथा में जिसका मन लगना प्रारंभ हो जाता है, और जो शंकर का पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि शिव उसको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं कि उसकी भी पूजन कराना प्रारंभ कर दे। शिव उसकी भी साधना कराना प्रारंभ कर देते। आप शिव को भजो, शंकर को जानो। पार्वती मैया शिव जी से मंगल विवाह कर रहे हैं। सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का विवाह मां पार्वती के साथ होगा। सुंदर। भोजन की तैयारी हो गई। तैतीस कोटि देवता बैठ गए हिमालय राज की नगरी में। भोजन करने के लिए लग गई पंगत। पंगत जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पंगत मतलब नीचे बैठकर, पत्तल सामने आती है, थाली सामने आती है, भोजन करते हैं बैठकर, उसको कहते हैं पंगत। 33 कोटि देवता बैठ गए पंगत में। अब इधर बैठ गए भगवान शंकर के सारे गण, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर। पत्तल लगाने वाले आए, इधर पत्तल लगाई, उधर पहुंचे। एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा तो कौन से मुख से भोजन करेगा, पत्तल कहां रखो? उसने कहा 12 रख। 12 पत्तल रखे। और आगे गए तो एक के 2 मुंह थे, एक आगे एक पीछे। उससे पूछा तो कहां से भोजन करेगा? उसने कहा 2 पत्तल, एक आगे भी रख, एक पीछे भी। 2 पत्तल रखे। फिर और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला था। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? कहने लगा बाल्टी में लाता जा और गले में कूड़ता जा। बाकेट में भर के ला और गले में कूड़। भोजन कराने वालों की हालत खराब हो गई, इनको कैसे भोजन करा। तब भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्म जी के पास में पहुंचते, इंद्र के पास में गए। इंद्रदेव, देवता बैठकर भोजन कर रहे हैं, इसको तो पंगत कहते हैं, पर भूत चुड़ैल को भोजन कैसे कराएं? इनको कैसे खिलाएं? क्या करा? तो कहा ये बैठ के नहीं जीम सकते, इनको खड़े खड़े खिलाओ। खड़े।
भोजन, बफेट चालू। जो आपके यहाँ पर आज के जमाने में जो बुफे होता है वो शिव जी की शादी से चालू हुआ था। जो बफेट भोजन होता है शिव जी की शादी से चालू। किसको कब कितना चाहिए किसको मालूम, तो तुम लेते जाना, खाते जाना, खड़े खड़े खाओ, शिव नाम गाओ और अपने घर जाओ। भोजन समय आया विदाई का, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माँ विदा हो। दुनिया का सबसे कठिन पल, दुनिया का सबसे कठिन क्षण वो होता है जब एक बाप से बेटी दूर जाती। वो दुनिया का सबसे कठिन क्षण। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। बाप लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता रोता है।